नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 19 जून की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आप लोगों तक मेरे द्वारा बनाए गए सारे वीडियो पहुंचते रहेंगे। क्योंकि आप लोगों को मेरे चैनल पर रेलवे, एसएससी व अन्य जो भी एग्जाम होते हैं उनके जीके जीएस की तैयारी के टॉपिक वाइज व प्रीवियस ईयर के जीके जीएस के रिवीजन के वीडियो इस चैनल पर अवेलेबल हैं। तो आप लोग चैनल पर जाकर सारे एग्जाम्स के वीडियो देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने 19 जून की सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर और देखते हैं इस वर्ष रेलवे द्वारा किस टाइप के और कैसे प्रश्न पूछे गए थे। तो पहला प्रश्न जो पूछा गया है मैथ का है। अगला प्रश्न जीके जीएस का रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार गवर्नर जनरल की शक्तियों और उत्तरदायित्वों के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपनी परिषद के निर्णय को रद्द कर सकता है, यह गलत है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है अक्टूबर 24 में निम्न में से किसे राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो आंसर हो जाएगा विजया किशोर राहटकर को महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा इनका कार्यकाल मार्च 2027 तक बढ़ा दिया गया है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 2024 में शुरू किए गए धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के बारे में निम्न में कौन से कथन सही है। तो पहला कथन है इस योजना का उद्देश्य स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका में 25 हस्तक्षेपों के माध्यम से आदिवासी क्षेत्रों का समग्र विकास करना है। तो पहला कथन सत्य है। दूसरा है इस योजना का लाभ अन्य आदिवासी क्षेत्रों को छोड़कर अनुसूचित क्षेत्रों वाले केवल 10 राज्यों को मिलता है। तो सेकंड कथन गलत है। और तीसरा है इसका शुभारंभ 2 अक्टूबर 2024 को झारखंड में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया था। तो तीसरा कथन भी गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, केवल एक कथन सत्य है। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा विकल्प भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में अंतिम वस्तु है। तो आंसर हो जाएगा बिस्कुट। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था हड़प्पा कालीन व्यापार संबंध का निम्न में से किस स्थान तक फैले थे। तो आंसर हो जाएगा यह मेसोपोटामिया तक फैले थे। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 0.01 सेकंड की अवधि वाली ध्वनि तरंग की आवृत्ति कितनी होगी। तो आंसर हो जाएगा 100 हर्ट्ज, क्योंकि आवृत्ति n बराबर 1/t होता है। तो यहाँ पर 1/t का मान जो है 0.01 है, जिससे n का मान आ जाएगा 100। अगला प्रश्न है भारत में 500 और 1000 रुपए के नोटों के विमुद्रीकरण की घोषणा किस वर्ष की गई थी। तो आंसर हो जाएगा 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न कंप्यूटर से MS वर्ड 365 में पैराग्राफ इंडेंटेशन हटाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? तो आंसर हो जाएगा Ctrl+Shift+M। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है भारत के विमानपत्तन प्राधिकरण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में यात्री यातायात के संबंध में भारत का कौन सा हवाई अड्डा सबसे बेस्ट हवाई अड्डा था? तो आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला है प्रारंभिक हिमाचल प्रदेश प्रांत के निर्माण के लिए 1948 में किस क्षेत्र को शामिल किया गया था? तो आंसर हो जाएगा शिमला पहाड़ी राज्य को शामिल किया गया है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा राज्य टाका या कुंड जैसी अपनी विलक्षण जल संरक्षण विधियों के लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कंप्यूटर का विंडोज 11 में फाइल को रीनेम करने का प्रयास करते समय एक्सेस इज डिनाइड टूट क्यों प्राप्त होती है? तो आंसर हो जाएगा फाइल की ओनरशिप बदल जाने के कारण यह प्राप्त होती है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI वैश्वीकरण का एक प्रमुख पहलू है। भारत जैसे विकासशील देशों के लिए FDI का प्रमुख लाभ क्या है? तो आंसर हो जाएगा प्रौद्योगिकी और रोजगार तक पहुंच। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला था निम्न में से कौन सा नागाओं का युद्ध नृत्य है? तो आंसर हो जाएगा रंगमा। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला है निम्न में कौन सी बैंकिंग सुविधा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा संचालित की जाती है? तो पहला है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, तो यह नहीं की जाती, गलत है। दूसरा है सक्षम भुगतान, सक्षम भुगतान प्रणाली, तो यह सत्य है। और तीसरा UPI लाइट, तो यह भी सत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। 2 और 3 सत्य हैं। अगला था 2017 में किस भारतीय राज्य का मानव विकास सूचकांक HDI सबसे अधिक था? तो आंसर हो जाएगा केरल राज्य का। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न तमिलनाडु अंतरिक्ष औद्योगिक नीति 2025 के अंतर्गत अपेक्षित निवेश लक्ष्य कितना है? तो आंसर हो जाएगा 10,000 करोड़ रुपए इसका लक्ष्य है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है किस पोषक तत्व की कमी का रक्त की ऑक्सीजन वाही क्षमता में कमी से सीधा संबंध होता है? तो आंसर हो जाएगा आयरन का। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था केंद्रीय बजट 25-26 के अनुसार कर लाभ प्राप्त करने के लिए स्टार्टअप निगमन की समय सीमा कितने वर्षों के लिए बढ़ा दी गई है? तो आंसर होगा 5 वर्षों के लिए समय सीमा को बढ़ा दिया गया है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न पूछा गया था, हड़प्पा सभ्यता के दौरान आभूषण बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग नहीं किया जाता था? तो आंसर हो जाएगा हीरे का प्रयोग सामग्री बनाने के लिए नहीं किया जाता था। हाथी दांत, स्टेटाइट और कार्नेलियन का प्रयोग किया जाता था। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा हीरा। अगला प्रश्न है, ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग के लिए 2025 पुलित्जर जीतने हेतु द वाशिंगटन पोस्ट ने किस प्रमुख घटना को कवर किया है? तो आंसर हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप की हत्या का प्रयास। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, किसी जिले में सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी की दोहरी भूमिका क्या होती है? तो आंसर होगा दीवानी मामलों के लिए जिला न्यायाधीश और फौजदारी मामलों के लिए सत्र न्यायाधीश के रूप में कार्य करना जिले में सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी की भूमिका होती है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति को किससे परामर्श करना चाहिए? तो आंसर होगा भारत के मुख्य न्यायाधीश से। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कंप्यूटर से है, MS एक्सेल में नई वर्कबुक को सहेजने या सेव करने का सही तरीका क्या होता है? तो आंसर होगा फाइल टैब पर क्लिक करें और सेव एज का चयन करें। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इंपीरियल सर्विस स्कीम 1885 का उद्देश्य क्या था? तो आंसर होगा ब्रिटिश रक्षा के लिए सेना जुटाना जिसका भुगतान रियासतों द्वारा किया जाता था। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में उल्लिखित है? तो आंसर होगा नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, ओसाका में एक्सपो 2025 का शुभंकर क्या है? तो आंसर हो जाएगा म्याकू। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देश की रक्षा करने और आह्वान किए जाने पर राष्ट्रीय सेवा करने के मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51A(D) में इसका वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, निम्न में किस संगठन ने 2025 में सार्वजनिक सेवा के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीता है? तो आंसर हो जाएगा सार्वजनिक सेवा के लिए पुलित्जर पुरस्कार ProPublica ने जीता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, 8 अप्रैल 2025 को तमिलनाडु के राज्यपाल मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के संदर्भ में निम्न 3 कथनों में कौन से सत्य हैं? तो पहला है, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि विधानमंडल द्वारा विधेयक को पुनः पारित किए जाने पर राज्यपाल अपनी स्वीकृति नहीं रोक सकते। तो पहला कथन सत्य है। दूसरा, न्यायालय ने अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए 10 लंबित विधेयकों को स्वीकृत प्राप्त मान लिया है। तो सेकंड कथन भी सत्य है। और तीसरा है, निर्णय में यह प्रावधान किया गया कि राज्यपाल पुनः अधिनियमित विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है। तो यह तीसरा कथन सत्य नहीं है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, केवल 1 और 2 कथन सत्य हैं।
अगला प्रश्न है, मार्च 25 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दिव्यांगजन अधिकारों के संबंध में कौन सा महत्वपूर्ण निर्णय दिया? तो आंसर होगा, इसमें कहा गया है कि दिव्यांगजन अधिकार मौलिक अधिकारों का एक भाग है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था, भारत के राज्य उत्तर प्रदेश का एक शहर कानपुर किस प्रकार के शहर का उदाहरण है? तो आंसर हो जाएगा औद्योगिक शहर का। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला था, द्विभाषी शिलालेखों वाले सिक्के जारी करने वाला इंडो ग्रीक राजा कौन था? तो आंसर होगा डेमेट्रियस। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला है, भारत के विशाल मैदानों में प्रमुख मिट्टी का प्रकार क्या है? तो आंसर हो जाएगा, प्रमुख मिट्टी जलोढ़ मृदा मिट्टी होती है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। और अगला प्रश्न, कंप्यूटर से कंप्यूटर शब्दावली में ASCII लाइन और CD के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें से सत्य कथन है, ASCII बाइनरी में न्यूमेरिक कोड का उपयोग करके कैरेक्टरों को निरूपित करता है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आदित्य बिरला मेमोरियल पोलो फाइनल कप 2025 में रजनीगंधा अचीवर्स से हारने वाली टीम का नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा जिंदल पैंथर। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, मुख्य वर्ग तत्वों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आंसर होगा, इनकी अभिक्रियाशीलता किसी भी आवधिक प्रवृत्ति का अनुसरण नहीं करती है। तो पहला कथन सत्य नहीं है। अगला प्रश्न है, MS एक्सेल में नेम्ड रेंज को परिभाषित करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो आंसर होगा, सूत्रों में अधिक वर्णनात्मक और समझने में आसान नाम का उपयोग करके किसी सेल या सेल की रेंज को संदर्भित करना। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए GK GS कंप्यूटर साइंस के सभी प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।